नमस्कार दोस्तों, CSB सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप TDS रिटर्न फाइल कर रहे हैं Q2 फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑनवर्ड्स, तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट के नोटिस आ सकते हैं यदि आपने नए चेंज को ध्यान में नहीं रखा है। तो दोस्तों, क्या नया चेंज किया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको इसकी कॉम्प्लायंस कैसे इंश्योर करनी है TDS रिटर्न को फाइल करते हुए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं CSB सिंह टैक्सील के नाम से, और आपने यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, 1 जुलाई 2023 से इनकम टैक्स के जो रूल है वो चेंज कर दिए गए हैं। इस प्रकार अब आपके ऊपर हायर TDS काटने की या TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यदि आप डिडक्टी का या कलेक्टी का पैन नंबर चेक किए बिना उसकी TDS रिटर्न फाइल कर देंगे। अब आपको चेक करना होगा कि क्या उसका पैन आधार से लिंक है या नहीं। यदि नहीं लिंक होगा तो उस केस में हायर TDS डिडक्ट करने की या हायर TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नया रूल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया गया है। दोस्तों, यह रूल 114AAA जो कि यह बताता है कि किसी व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव कब हो जाएगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है 1 जुलाई 2017 या उससे पहले, तो उस केस में दोस्तों उसे अपने पैन को आधार से लिंक करना होता है। यदि उसने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उस केस में उसका पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो प्रोविज़न है सब रूल 3 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों, ये जो सब रूल 3 है ये 1 जुलाई 2023 से नोटिफाई किया गया है। इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो सेकंड क्वार्टर है और ऑनवर्ड्स आप जो TDS या TCS की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इस रूल की कॉम्प्लायंस की हो। तो दोस्तों, जो भी आप TDS या TCS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें ये इंश्योर करना है कि आपने जो पैन नंबर एंटर किया है डिडक्टी का या कलेक्टी का वो इनऑपरेटिव ना हो, वो ऑपरेटिव हो। दोस्तों, यदि पैन इनऑपरेटिव होगा तो उस केस में आपको हायर रेट से TDS डिडक्ट करना होगा जैसा कि सेक्शन 206AA में दिया गया है, या फिर हायर रेट से TCS कलेक्ट करना होगा जैसे कि सेक्शन 206CC के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों, इस रूल का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आप ये कैसे चेक करेंगे कि कोई पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे incometax.gov.in। यहाँ पे आप लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप पैन नंबर एंटर करेंगे और आधार नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ये पैन आधार से लिंक है या नहीं। तो दोस्तों, यदि पैन आधार से लिंक होगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा पैन नंबर नहीं दिखाई देता कि इस पूरे पैन जो लिंक किया गया आधार से उसका पूरा जो है नंबर क्या है। तो ये मास्क फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करने के लिए आपके पास पैन नंबर भी होना चाहिए व्यक्ति का और आधार नंबर भी, तभी आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आप पैन को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई और पैन पे क्लिक करके। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए और यहाँ पे फुल नेम आपको एंटर करना होता है एज पर पैन कार्ड, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिसके बाद के OTP आएगा। उसके बाद आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि पैन एक्टिव होगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन यदि पैन इनऑपरेटिव भी होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोट लिखा हुआ आएगा पैन ऑफ द टैक्स पेयर इज इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक्ड विद द आधार। तो दोस्तों, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या टैक्स पेयर का पैन इनऑपरेटिव है या ऑपरेटिव है। दोस्तों, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे सबसे राइट हैंड साइड में टॉप पे जाएंगे, माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पैन नंबर के साथ नीचे आधार नंबर जो है वो लिंक किया हुआ यदि होगा तो यहाँ पे आएगा लिंक्ड और ग्रीन टिक होगा। तो इस प्रकार आप ये स्क्रीनशॉट जो है वो मंगा सकते हैं टैक्स पेयर से कि उसका जो पैन है वो आधार से लिंक है, ताकि आपको हायर रेट से TDS डिडक्ट ना करना पड़े या TCS कलेक्ट ना करना पड़े। या फिर दोस्तों, आप डिडक्टी या कलेक्टी के फॉर्म नंबर 26AS का जो स्क्रीनशॉट मंगा सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक किया जाएगा, जिसके बाद के नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ट्रेसी वेबसाइट पे।
तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो करंट स्टेटस है पैन का वो यहाँ पे बताया होगा एक्टिव एंड ऑपरेटिव। इसका मतलब है कि पैन आधार से लिंक है, तो आप ये भी मंगा सकते हैं टैक्स पेयर से। या फिर दोस्तों यदि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि कॉम्प्यूटेक्स एक्स्ट्रा, तो उस केस में जैसे यहाँ पे बल्क पैन वेरिफिकेशन की ऑप्शन दी होती है, आपको इसे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैच्ड, अनमैच्ड और इनवैलिड पैन होते हैं। जैसे सबसे पहले अपने मैच पे क्लिक किया, यदि वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे वेरीफाई या ट्रेसेस पे क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैन का जो स्टेटस है वो वेरीफाई हो चुका है ट्रेसेस की वेबसाइट से। यदि पैन एक्टिव भी है और ऑपरेटिव भी है तो यहाँ पे वैलिड एंड ऑपरेटिव लिखा हुआ आएगा। लेकिन यदि इनऑपरेटिव है तो यहाँ पे वैलिड एंड इनऑपरेटिव लिखा हुआ आएगा। तो इस केस में दोस्तों आपको हायर रेट से TDS डिडक्ट करना होगा या फिर कलेक्ट करना होगा। तो आपके इंश्योर कर लेना है कि TDS की रिटर्न फाइल करने से पहले पैन चेकिंग मैंडेटरी है अब, अदरवाइज आपको डिफ़ॉल्ट के नोटिस आएंगे। तो दोस्तों यदि आपने पैन को आधार से चेक किए बिना रिटर्न फाइल कर दी और बाद में पता लगा कि पैन इनऑपरेटिव था, तो इस प्रकार से आपको नोटिस आएगा जिसमें कि बताया जाएगा कि आपने कितनी शो डिडक्शन की है TDS की और इस शो डिडक्शन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो दोस्तों जब आप नीचे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में इसका रीज़न देखेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आप जो पैन था वो इनऑपरेटिव था और आपने कम रेट से TDS काटा है, जबकि हायर रेट से TDS काटना चाहिए था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप जो नॉर्मल TDS या TCS रिटर्न फाइल करते हैं 26 KU या 27 KU में, उसी के लिए आएगा। यदि आप नॉर्मल जैसे TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की जो TDS है वो काटते हैं 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उस केस में भी आपको पैन नंबर चेक करना है, अदरवाइज़ आपको नोटिस आएगा कि आपने TDS 1% के हिसाब से काटा है जबकि आपको 20% के हिसाब से काटना चाहिए था। तो इसलिए जो डिफरेंस है उसका आपको डिफ़ॉल्ट का नोटिस आएगा। दोस्तों यदि व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो आपको किस रेट से TDS काटना है, इसके लिए आपको सेक्शन 206AA को रेफ़र करना है इनकम टैक्स एक्ट के। दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर के लिए इस अपडेटेड सेक्शन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें कि नोट भी दिए गए हैं नीचे कि इस सेक्शन में अमेंडमेंट कब हुई है और किस डेट से हुई है। दोस्तों ये सेक्शन ये कहता है कि यदि पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में आपको जो TDS काटना होता है वो एट द रेट जो स्पेसिफाई किया गया है इनकम टैक्स में, या फिर रेट इन फोर्स या एट द रेट ऑफ 20%, विच एवर इज हायर। तो दोस्तों मान लीजिए आपका 1% का रेट है इनकम टैक्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्टर का TDS काटने के लिए इंडिविजुअल का, लेकिन उसका पैन इनऑपरेटिव है तो आपको 20% TDS काटना होगा। लेकिन सेक्शन 194O और 194Q सेक्शन के अंतर्गत जो मैक्सिमम TDS का रेट होगा वो 5% ही होगा। दोस्तों यदि आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर TCS रिटर्न फाइल करनी है, TCS कलेक्ट करना है, लेकिन व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव है, तो उस केस में आपको सेक्शन 206CC के अकॉर्डिंग TCS कलेक्ट करना है। इस अपडेटेड सेक्शन का लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों सेक्शन 206CC ये कहता है कि यदि व्यक्ति पैन नहीं फर्निश करता है या फिर उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में हायर रेट से TCS कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो रेट इनकम टैक्स की प्रोविजन में दिए गए उसका डबल रेट या फिर एट द रेट ऑफ 5%, इन दोनों में से जो भी हायर हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है, ये जो फुट नोट 2 आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, 1 जुलाई 2023 से ये फुट नोट यहाँ पे इंसर्ट किया गया है कि जो TCS का रेट होगा वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दोस्तों यदि आपका TDS या फिर TCS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो TDS की कोई डिफ़ॉल्ट ना करें। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।